देव आनंद अपने समय के सबसे हैंडसम और स्टाइलिश हीरो थे। अपनी प्रतिभा के बल से वे लंबे समय तक फिल्मी दुनिया में राज करते रहे और फिल्मों की तकरीबन हर विधा, एक्टिंग, डायरेक्टिंग, प्रोड्यूसिंग, स्टोरी राइटिंग, हर विधाओं में वे माहिर थे। आइए जानते हैं फिल्मों में आने से पहले उनकी ज़िंदगी और फिल्मों में उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें। फिल्मों में आने से पहले देव आनंद का नाम धर्मदेव आनंद था और इनके साथी इन्हें डीडी कहकर पुकारा करते थे। देव आनंद ने फिल्मों में आने से पहले एक अकाउंटेंसी फर्म में क्लर्क के रूप में काम किया था, जहां उन्हें 85 रुपये की सैलरी मिलती थी। बाद में वह मिलिट्री सेंसर ऑफिस में काम करने लगे और वहां उन्हें 160 रुपया मिलते थे। कुछ ही महीनों के बाद उन्हें 1986 के लिए सिलेक्ट किया गया और वो फिल्म की सफ़र शुरू हुई। जिसमें देव आनंद मुंबई आए थे तब उनके पॉकेट में सिर्फ 30 रुपये थे, लेकिन तब क्या पता था कि वही व्यक्ति जो 30 रुपया लेकर मुंबई आया है वह लाखों में खेलने लगेगा। देव आनंद की स्टाइल उनके चाहने वालों के बीच काफ़ी पॉपुलर थी। उनके सिग्नेचर स्टाइल का हिस्सा था चेकर्ड प्रिंट कैप। ज्वेल थी 1967 में उन्होंने जो चेकर्ड कैप पहनी थी वह कोपेनहेगन डेनमार्क से खरीदी गई थी, जब वे वहाँ प्यार मोहब्बत 1966 की शूटिंग कर रहे थे। देवानंद अपने कमीज के ऊपरी बटन का शर्ट कभी नहीं खुला छोड़ते थे। साथ ही गले में भी एक विशेष प्रकार का स्कार्फ लगाते थे। स्कार्फ लगाने के पीछे उनका कारण यह था कि उनके गले में एक उभार था, उसे वे ढक कर रखना चाहते थे। अपने शरीर को लेकर उनमें बचपन से ही थोड़ा कॉम्प्लेक्शन था और उसी को वे दूर करने के लिए अपने शर्ट और तरह तरह की स्टाइल का उपयोग किया करते थे। वे थोड़ा झुककर संवाद अदायगी किया करते थे, जो उनका खास स्टाइल माना जाता था, लेकिन ये सब उन्हें बचपन से एक आदत सी पड़ गई थी। उनके स्टाइल का यह आलम था कि काला पानी 1958 की रिलीज के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसने देव आनंद को ब्लैक कपड़े पहनने से रोक दिया। कहा जाता है कि एक महिला ने देव आनंद को ब्लैक कपड़े में देखकर अपनी जान दे दी थी। यहाँ तक कि महिलाएं इमारतों से कूदने की कोशिश करती थी जब वे ब्लैक कपड़ों में देव आनंद को देखती थी। इसके बाद देव आनंद को सलाह दी गई कि वे ब्लैक कपड़े पहनकर बाहर न निकलें। देव आनंद चार्ली चैपलिन के बड़े फैन थे। 1954 में मॉन्ट्रेक्स स्विट्जरलैंड में जब उनकी चार्ली चैपलिन से मुलाकात हुई तो नाजी स्टाइल में उन्होंने उसे क्या एक्साइटमेंट में हेल चैपलिन चिल्ला दिया। यह सुनकर चार्ली चैपलिन जोर से हंस पड़े और कहा, वेलकम टू माय व्हाइट हाउस। फिल्म विद्या 1948 की शूटिंग के दौरान देव आनंद सुरैया से प्यार करने लगे थे, लेकिन उन्होंने फिल्म जीत के सेट पर सुरैया को प्रपोज भी किया और तब 3000 की डायमंड रिंग उसे दी थी, लेकिन सुरैया की मां इस रिश्ते के खिलाफ थी क्योंकि सुरैया मुस्लिम थी, जिस वजह से दोनों की शादी नहीं हो सकी। सुरैया तो जन्म भर कुमारी रह गई, लेकिन देव आनंद ने फिल्म टैक्सी ड्राइवर में कल्पना के साथ शादी कर ली। और मज़ेदार बात यह है कि जब उन्होंने अपनी शादी की उस वक्त दोनों टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग के बीच ब्रेक में ही दोनों ने शादी कर ली थी। और इसके बाद कल्पना ने दूसरे कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर की फिल्म उनके पास आई, लेकिन उन्होंने उससे करने से इनकार कर दिया कि अब मैं ज़िंदगी भर देव आनंद के साथ ही काम करूंगी। देव आनंद ने दिलीप कुमार, अशोक कुमार, मिथुन चक्रवर्ती और आमिर खान जैसे एक्टर के साथ काम किया, लेकिन उन्होंने कभी अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर नहीं किया था। जंजीर 1973 में इंस्पेक्टर का विजय का रोल पहले देव आनंद को ऑफर किया गया था, लेकिन तब उन्होंने इस रोल को ठुकरा दिया था, जिसे बाद में अमिताभ बच्चन ने निभाया। देव आनंद ने अपने करियर में मधुबाला, तमाशा, टैक्सी ड्राइवर, जॉनी मेरा नाम, गाइड, सीआईडी, ज्वेल थीप, 9-2-11, काला बाजार जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उन्होंने तेरे घर के सामने, जुआरी, हीरा पन्ना, कालाबाज, लश्कर जैसी फिल्मों में दर्शकों का दिल जीत लिया था। देव आनंद का निधन 3 दिसंबर 2000 को लंदन में हुआ था, जब वह 88 साल के थे।